साल 1987 की बात है। इंग्लैंड के एनफील्ड इलाके में हॉडसन परिवार एक साधारण घर में रहता था। यह परिवार मां पेगी हॉडसन और उनके 4 बच्चों मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिल से बना था। परिवार का जीवन सामान्य था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात जेनेट और मार्गरेट अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके बिस्तर अपने आप हिल रहे हैं। डर के मारे वे चीखने लगीं। जब उनकी मां पेगी दौड़कर कमरे में आईं, तो उन्होंने देखा कि एक भारी लकड़ी की अलमारी अपने आप खिसक रही थी। पेगी ने इसे वापस जगह पर रखा, लेकिन अलमारी फिर से हिलने लगी। उस रात घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दीं। कभी दीवारों पर तेज दस्तक की आवाज आती, तो कभी फर्श पर भारी कदमों की आहट। परिवार को लगा कि उनके घर में कुछ अनहोनी शक्ति ने डेरा डाल लिया है। डर के मारे पेगी ने अपने पड़ोसी और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ऑफिसर घर पहुंचा, तो उसने खुद देखा कि एक कुर्सी बिना किसी के छुए अपने आप फर्श पर खिसक रही थी। हालांकि वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। कुछ दिनों बाद यह गतिविधियां और ज्यादा डरावनी हो गईं। घर के सामान हवा में उड़ने लगे। बच्चों की आवाजें बदल गईं, खासकर 11 साल की जेनेट की। वह ऐसी गहरी और डरावनी आवाज में बोलने लगी, जो उसकी उम्र के बच्चे की आवाज से बिल्कुल अलग थी। जेनेट ने दावा किया कि उससे बात करने वाली आत्मा का नाम बिल विल्किंस है। उसने बताया कि वह इस घर में पहले रहता था और यहीं उसकी मौत हुई थी। जल्द ही यह घटना मीडिया में फैल गई और कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस मामले की जांच शुरू की। एड और लॉरेन वॉरेन जैसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इस केस में दिलचस्पी दिखाई। कुछ ने माना कि यह घटनाएं सच्ची थीं और घर में एक पोल्टरजाइस्ट था। वहीं कुछ का मानना था कि बच्चे यह सब ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। एनफील्ड पोल्टरजाइस्ट का मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ इसे सच्चा मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक धोखा। लेकिन हॉडसन परिवार ने जो सहा, वह किसी के लिए भी डरावना और अविश्वसनीय था। इस घटना पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनाई गई हैं, जिनमें डीड कॉन्जरिंग 2 सबसे मशहूर है।